बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। फर्स्ट वीडियो है ये 40 दिन 40 वीडियो। यहाँ पर हम पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं विथ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। और आज हम करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो बिना देर करे वो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसी कॉन्टेस्ट यहाँ पर हैं दिए हुए, मैंने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कई बच्चों को पता होंगे, लेकिन यहाँ मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ इसलिए एक क्विक लुक मैं दे रहा हूँ बहुत जल्दी। सबसे पहली बात आती है बच्चों मूलधन, जो पी। तो ये क्वेश्चन में जब प्रश्न पे आपको दिया होता है तो ये इस तरह से कुछ लिखा होगा, या तो कर्ज दी गई राशि होगा, या उधार दी गई राशि होगा, या निवेश की गई राशि लिखा होगा। तो इन सब का मतलब क्या होता है, मूलधन यानी पी। पी मीन्स प्रिंसिपल। मिश्र धन जो एंड में हमें बाद में पता चलता है, तो इसके लिए ये वाले टर्म हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। अभी तक ज़्यादातर 99% यही आते हैं। देय राशि, जाने वाली राशि, ब्याज सहित राशि, या अंत में राशि। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है दर यानी कि रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में दे रखी होती है कि भाई इतने प्रतिशत की दर से ये धनराशि को उधार दिया गया या फिर ये करा गया। ठीक है। अब समय क्या है, इसको या तो टी से दिखाते हैं या एन से भी कभी कभी हम दिखाते हैं। ठीक है। जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तब तो ज़्यादातर एन से ही दिखाते हैं। ये ज़्यादातर वर्ष में ही दिया होता है, कभी कभी महीनों में भी दिया होता है, तो उसको हमें वर्ष में बदलना होता है, चेंज करना होता है। अब आ जाइए थोड़े से और टर्म बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल टर्म है, ये सबको ही पता होगा। एसआई क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ए माइनस पी। और एसआई का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। क्लियर। अब ये दो मैं फॉर्मूले आपको और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो वो समझ लें। अगर आपको सीधा सीधा मिश्रधन दिया है और अगर आप फटाफट निकालना चाह रहे हो, आपका यहाँ मिश्रधन पूछा है और आपको दिया है मूलधन दे रखा है, दर और समय दे रखा है, और आप ये नहीं करना चाह रहे हो कि पहले पीआरटी करो उसके बाद एसआई प्लस पी करो, पी प्लस एसआई होता है ना, ये करना होता है तभी तो निकलता है। तो ये उसी से हमारा ही फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ट्रिक के रूप में जल्दी निकालने के लिए। तो ये है वो फॉर्मूला। और अगर हमको मिश्रधन दे रखा है और मूलधन पूछा है तो इसी फॉर्मूले से हमारा a इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। इसको आप नोट कर लीजिए, आने वाले क्वेश्चनों में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन सामने मैं ले आया हूँ आपके। सिंपल क्वेश्चन, वही पीआरटी वाले क्वेश्चन मैं करवाऊँ तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको आते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो आए हुए हैं, थोड़े से हल्के क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। ये जो है एसआई, आरआरबी एसआई का जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज यानी एसआई की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपये हो जाता है। यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है 7400, क्या है बेटा, ये ए दे रखा है, हो जाता है ना। तो राशि ज्ञात करो यानी कि मूलधन पी पूछ रहा है हमसे। और मैंने तुम्हें बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि भाई इसका मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके आपको अभी लिखवाया है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, a इंटू 100 अपॉन a इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। इससे आपको बिना टाइम गवाए आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओहो, लग रहा है ये वाला मार्कर थोड़ा हल्का दिख रहा है। चलो, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हिल गया। अकेले ही सब कुछ करता हूँ बच्चों, मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। लाइक सब्सक्राइब बनता है, प्लीज़ कर देना। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। ए हमारे पास कितना है, 7400। इट इज़ वेरी इजी बेटा, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। वॉट इज़ दिस, 100 हमारा ये है ही, प्लस आर कितना दे रखा है, रेट 12, गुणा टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। तो हमारा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 7400 गुणा 100 बटा नीचे आ जाएगा 12 4 से कितना होता है, 48, 148। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा, जो कि है 5000। दिस इज़ योर आंसर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूलधन आपका 5,000 रुपये आ जाएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, सवाल देखने में तो बहुत ही अजीब सा और कठिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इजी करके लिख दिया आप लोगों के लिए, लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो थोड़ा सा और इन्हेंस लंबा करके लिखा होता है। ठीक है, एसएससी और सीजीएल में दोनों में आया हुआ सवाल है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, 1800 रुपये को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा हुआ आएगा, ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो साधारण ब्याज के अनुसार कर्ज दिया गया। प्रथम 4 वर्ष जो है दर कितनी रखी गई, 8, और बाकी समय 12 रखी गई दर। तो अंत में राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप 2 बार निकालो इसका, है ना। एक बार पीआरटी निकालो 1800 और 4 वर्ष 8%, और 10 वर्ष है तो 4 गए तो 6 बचा। बाकी का समय कितना बचेगा, यहाँ पे 6 ही तो बचेगा बाकी का समय, 6 वर्ष। तो बाकी आप 6 वर्ष के लिए निकाल लो, दोनों को निकाल लो और प्लस कर लो। और या फिर जल्दी करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अंत में राशि कितनी है ये पूछा गया। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, मिश्र धन यानी कि ए पूछा गया है। तो पहले आप एसआई निकालोगे, है ना बच्चों। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, वही पीआरटी अपॉन 100, यही तो होता है। बस यहाँ पर 2 हैं तो पी तो आपका एक ही रहेगा 1800। ठीक है, अब एक बार राशि कितनी है, आरटी आपकी 4 और 8, तो यहाँ हो गया 4 गुणे 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस जो आप बाद में प्लस करोगे वो यहीं कर लो प्लस। ठीक है, दूसरा आरटी क्या है, 6 और 12, 6 गुणे 12, और बटे में क्या आएगा 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर आप जो क्या करोगे, 1800 अंदर क्या आ जाएगा, 8 4 32 प्लस 12 6 से कितना आ जाएगा, 12 चंग 72। ठीक है, अपॉन 100, यहाँ आप कट कर दीजिए। तो आपका एसआई कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो एसआई आपका आ जाएगा 1872। बस अब ए निकाल दो, पी प्लस एसआई कर दो। पी प्लस एसआई का मतलब क्या हो गया, 1800 प्लस 1872। तो अंत में उसको कितने रुपए देने पड़े, इन दोनों को प्लस करके आपका आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 और यहाँ 72, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो ये आपका मिश्र धन हो गया। इजी क्वेश्चन है बेटा, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो थोड़ा कठिन होने वाला है। तो बेटा अगले दोनों जो कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिए हैं आपको, ये है कॉन्सेप्ट आर टी इक्वल टू n इंटू 100 और दूसरा है आर टी n-1 इंटू 100। दोनों के एक एक मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, जो नहीं बताते हैं, जो कठिन चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आता नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पहले आप समझ लीजिए, यहाँ लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, ऐसा ही मीन्स साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन यानी पी का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ और इसमें क्या अंतर है वो अभी आपको पता चल जाएगा, और इसको भी आप पढ़ सकते हो। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में इतने गुना हो जाती है। रिलेशन किसका दे रखा है, रिलेशन यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, गुना। जो ये दे रखा है ये गुना, इसको मैं किससे दिखाते हैं हम लोग, n से दिखाते हैं। ये गुना जो है इतने गुना हो जाता तो n से दिखा रहे हैं। ठीक है, सूत्र में सभी चीज़ें पता है आपको, r मतलब रेट टाइम, n क्या है गुना, ये गुना जो है ये है n। तो पहले मैं आपको रिलेशन क्या दिखा रहा है बेटा, पहले मैं आपको रिलेशन दिखा रहा है एसआई का रिलेशन दिखा रहा है आपको पी का इतने गुना, यानी पी का कुछ हो रहा है, कितने गुना हो रहा है वो पी का हो रहा है, इसमें ये रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है बेटा आपको, इसमें एसआई का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि इसके में गुना हो जाएगी। यहाँ एसआई पूछा था, यहाँ कितने गुना हो जाएगी, यानी कि ए, यानी कि मिश्र धन का आपका दिखा रहा है पी और एन। अब ये दो से मैंने ये फॉर्मूलाज ऊपर वाले
आए हैं आपके, ठीक है। कैसे आए हैं? SI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PRT/100 होता है, इक्वल टू PN। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर P से P कट आएगा, तो हमारा RT बराबर क्या आएगा? RT बराबर N इंटू 100। यहाँ से आपको पता लग जाएगी आपकी दर। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप A लगाओगे, A क्या होता है बेटा? P प्लस SI होता है A, और यहाँ क्या है? PN है। अब आप क्या करोगे? PN में से P माइनस हो जाएगा, SI बराबर PN माइनस P। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? SI PRT/100 इक्वल टू, यहाँ पर मैं अगर P कॉमन ले लूँ तो यहाँ N-1 ही तो बचेगा बेटा, और P से P कट गया, तो वही RT इक्वल टू N-1 इंटू 100 आ गया ना फॉर्मूला निकल के। तो आपको मैंने डेरिवेशन भी बता दिया, इसको आप लिख लीजिए और फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। तो बस पहले वाले में आप फॉर्मूले में रख दो। R हमसे पूछा गया है, R तो हमें पता नहीं है भाई साहब। T कितना दे रखा है इसमें? टाइम 12 वर्ष दे रखा है। N कितना दे रखा है? 2 एकम 2 1 3/2, 1 से 1/2 को सही करोगे तो है ना, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा? R बराबर 312, यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 गुणे 12, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कट के 25/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25/2%। हॉल सॉल्व करके देख लीजिएगा दूसरा वाला, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है बच्चों, इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरे वाले में भी आपको R नहीं पता है, T आपको पता है 4 वर्ष है, N आपको पता है 3/2 - 1 और इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, R बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, यानी यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 4 से कट आएगा 25, फिर से आपका आ जाएगा 25/2%। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आंसर जब आपको एग्ज़ाम में ये आया था तो इसका तो यही था ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये था 12 से ही 1/2, तो इसी में से तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो अगली वीडियो में कवर करवाता हूँ। आज ही मैं शूट करूँगा वो वीडियो, कल डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट और मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अकेले ही सब काम कर रहे हैं आपके सर, आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।